हुआ, लॉ इन्फोर्स का मतलब हुआ। अब हम बात करते हैं वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो बसेसरनाथ केस में ऐसा किया गया है, डिसाइड किया गया है कि फंडामेंटल राइट को लोग वेव कर सकता है, लेकिन वो लॉ के अगेंस्ट, किसी लॉ के अगेंस्ट में नहीं रहना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक मोरल के अगेंस्ट में नहीं रहना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट चूँकि उसको दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो कोई अपना फंडामेंटल राइट छोड़ भी सकता है, कह सकता है कि हम फंडामेंटल राइट नहीं लेंगे। ये बसेसरनाथ केस है। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ये फोर्थ आर्टिकल के बारे में, फोर्थ क्लॉज के बारे में। आर्टिकल 13 का फोर्थ क्लॉज जो कि कहता है कि अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब ये जो है जो पार्ट थर्ड में जो है वो किसी भी अमेंडमेंट के लिए इसका वैल्यूएशन नहीं है। मीन्स कि अमेंडमेंट करके कोई फंडामेंटल राइट यदि कोई ब्रीच करता है, काटता है, छांटता है या टेक अवे ले लेता है, तो उस केस में ये अमेंडमेंट को इनवैलिड नहीं माना जा सकता है। मीन्स कि इस पार्ट में जो लॉ है वो अमेंड किया जा सकता है। तो ये तो आर्टिकल है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो अमेंडमेंट में ये नहीं से इसका कोई मतलब नहीं है। अमेंडमेंट किसी तरह का कोई मतलब कि अप्लाई इसका अमेंडमेंट से नहीं होता है। मीन्स कि अमेंडमेंट अलग चीज़ है और फंडामेंटल राइट अलग चीज़ है, और अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट को बदला जा सकता है या काट छाट किया जा सकता है। तो ये शंकरी प्रसाद देव केस में और ये सज्जन सिंह केस में ये हेल्ड किया गया कि अमेंडमेंट जो आर्टिकल जो क्लॉज ऑफ 4 है वो इनवैलिड है। मीन्स कि फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं किया जा सकता, उसके कहने का मतलब था। ये दोनों केस में इस तरह का डिसीजन लिया गया, लेकिन गोलकनाथ केस में शंकरी प्रसाद और जो सज्जन सिंह केस में जो डिसीजन लिया उसको ओवररूल कर दिया। कहा कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स है वो अमेंडमेंट किया जा सकता है। अमेंडमेंट ये पार्लियामेंट कैपेबल है कि अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है। केशवानंद भारती केस में भी सेम डिसीजन आया, लेकिन वहाँ मेजॉरिटी जो 7 to 6 जो मेजॉरिटी हुआ वो हेल्ड किया कि बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं जा सकता है। जो तो तथ्य निकलता है कि फंडामेंटल राइट को तो अमेंड किया जा सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी या जो भी नेशनल इंटरेस्ट है उसके हित में, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर्स जो है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। और एक बात जुडिशियरी के बारे में हम बताते हैं कि जुडिशियरी इसमें कहीं वर्णन नहीं है कि जुडिशियरी भी गवर्नमेंट के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत आएगा। लेकिन जुडिशियरी यहाँ हम कहना उचित समझेंगे कि जुडिशियरी का 2 फंक्शन हुआ। 2 फंक्शन में यदि नॉन जुडिशियल फंक्शन है, गवर्नमेंटल फंक्शन है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है या लेजिस्लेटिव फंक्शन है, तो वहाँ पर जुडिशियरी स्टेट के अंतर्गत आएगा। लेकिन जुडिशियरी यदि अपना जो ऑर्डिनरी जो सूट का मामला होता है, जो ऑर्डिनरी केस का मामला होता है, वो जुडिशियरी फंक्शन कर रहा है, तो उस समय जुडिशियरी स्टेट नहीं माना जा सकता, नहीं माना जाएगा। ये ऐसा ARN तुले केस में कहा गया, और यह ऐसा ARN तुले केस में डिसीजन लिया गया है।
कस्टम के इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, यदि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट बाकी और नेक्स्ट वीडियो में